स्टूडेंट नमस्ते, जय हिंद। अभी तक अपन ने 3.1, 3.2, 3.3 पढ़ी है। 3.3 में अपन ने गुणनखंड विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल पढ़ा था। अब अपने को 3.4 में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। जब अपन सवाल करेंगे तो मैं वापस इन सब बातों का सवाल में बोलूँगा, आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन इन बातों को आप नोट कर लें। सबसे पहले अपन करेंगे, जैसे अपने कोई भी द्विघातीय पद दिया हुआ है 3x² ऋण 7x + 5 बराबर 0। इस द्विघातीय समीकरण को जैसे अपने को हल करना है, तो अपने को जो कुछ बातें मैंने लिखी ध्यान रखना। पहला काम अपने को करना है, अचर पद यानी जो संख्यात्मक मान है को दाएं पक्ष में रखना है। यानी जो संख्यात्मक मान है इसको अपने को दाएं पक्ष में रखना है। यानी कि अगली स्टेप हो जाएगी ऋण 7x बराबर ऋण 5। पहला काम ये करना है, ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद अपने को x² का गुणांक 1 होना चाहिए। तो x² का गुणांक 1 होने का मतलब इसके गुणा में 3 है, तो यानी कि गुणांक 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अपन 3 का भाग दे देंगे। तो 3 का भाग देने पर 3 का भाग लेंगे, क्या हो जाएगा x² 7/3x बराबर ऋण 5/3। पहला काम संख्यात्मक मान को RHS में रखना है, इसका जो भी गुणांक हो उसका भाग दे देना है। उसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो x का गुणांक 7/3 है, इसका आधा करेंगे यानी कि 7/3 है, उसका आधा कर देंगे यानी कि 1/2 से गुणा कर देंगे। चाहे पहले 1/2 लिखो चाहे बाद में, यानी कि 7/6। तो x के गुणांक का आधा 7/6 है। इसे अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ना है। कि अगली स्टेप अपनी हो जाएगी x² 7/3x प्लस 7/6 का वर्ग, दोनों तरफ जोड़ना है। ये अपने को सवाल में ध्यान रखना। यहां तक अपन पहुंच गए तो अपना आधे से ज्यादा सवाल हो गया। तो वापस पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए अपने को जो भी उन्होंने समीकरण जैसे दे रखी है, फर्स्ट काम संख्यात्मक मान को RHS में लाना है। दूसरा काम x² का गुणांक 1 होना चाहिए, यानी कि जो भी इसके गुणा में हो, जैसे यहाँ गुणा में 3 है तो 3 का भाग समीकरण के दोनों पक्षों में दे देंगे। उसके बाद जो x का गुणांक है, x का गुणांक 7/3 है, निशान नहीं देखना है, अपने को केवल संख्यात्मक मान देखना है। उसका आधा करेंगे यानी कि 2 का भाग नीचे देना है, या इंटू 1/2 कर देंगे। तो 7 एकम 7, 3 दूना 6, यानी 7/6 को दोनों इसका वर्ग 7/6 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देना है। ऐसा कर देने से अब आपको ध्यान रखना है, यदि x के गुणा में धन का निशान है तो धन वाला सूत्र लग जाएगा, अपन ऐसे पूर्ण वर्ग में लिख देंगे। और x के गुणा में यदि ऋण है, जैसे यहाँ इस सवाल में ऋण है, यानी कि a² × ab धन b² का सूत्र लगेगा। ये मोटी मोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में अपने को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो मैंने जो आपको पहले अभी जस्ट समझाया था, तो हल फर्स्ट काम, चलिए इस समीकरण को डबल लिख देता हूं। पहला काम मैंने बताया था, जो संख्यात्मक मान या अचर पद है उसको RHS में ले जाएंगे। तो और 3x² - 5x उधर ले जाने का मतलब इसका पक्षांतरण कर दिया तो ऋण 2। पहला काम संख्यात्मक मान को RHS में ले जाना है। दूसरा काम x² का जो भी गुणांक हो उसका भाग दे देना है। x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए जो भी उसका गुणांक है उसका पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो 3 का भाग दोनों पक्षों में देंगे। ऐसा अपन
2 को उधर लेके 3 का भाग देने ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को हल करना है और अपने को हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही करना है। तो सेकंड काम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। 3 का भाग दिया 1 हो गया, ऋण 3 का भाग दिया 5/3x बराबर ऋण 2/3। पहला काम संख्यात्मक मान RHS में गुणांक 1 बनाना है, उसके लिए ऐसे भाग दे देंगे। जो थर्ड पे मैंने लिखवाया था कि जो x का गुणांक है, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, x का गुणांक ऋण 5/3 इसका आधा करेंगे तो 1/2 ऋण धन नहीं लेना है, केवल संख्यात्मक मान लेना आपको। आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे तो 5/6। फिर इसका अपने को वर्ग करना है, वर्ग, इसका वर्ग 5/6 का वर्ग, ऐसे लिख देते हैं इसको। 5/6 का वर्ग अपने को दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो ये तीसरा काम है। तो और यहाँ लिख देता हूँ या 5/6 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर और x स्क्वायर ऋण 5/3x 5/6 का वर्ग -2/3 प्लस 5/6 का वर्ग। ऐसा अपन ने इसलिए लिखा है कि अपने को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो एक तरह से ये यहाँ पे जो है a स्क्वायर या ऋण है, ऋण 2ab धन b स्क्वायर को अपन लिखते हैं a ऋण b का वर्ग। तो इस रूप में जमा हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। आप चेक इस प्रकार से कर सकते हैं, a स्क्वायर का मतलब ये हो गया x का स्क्वायर, ऋण 2 सूत्र का एक ही जगह ये b की जगह ये हो जाएगा, एक ही जगह x है, पहले इसको लिख लेते हैं 5/6 का वर्ग, इसको भी लिख दिया अपन ने। आगे मैं इसको हल कर रहा हूँ, ऋण 2/3 5 का वर्ग 25 6 का वर्ग 36। क्या होगा समझना, यहाँ ऋण है तो a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर को अपन ऐसा लिखते हैं। a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर है, दोनों पक्षों में अपन ने जो जोड़ा वो b स्क्वायर है। ये बीच में 2ab है या नहीं आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो मैं इसको नहीं भी नहीं लिख रहा हूँ, 2 सूत्र का एक ही जगह x है, b की जगह 5/6। यहाँ यदि अपन काटे इसको तो 2 से 3 बार कट जाएगी, 5/3x आ जाएगा। यानी कि अपन ने जो किया है इसको अपन लिख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार, x माइनस b का मतलब है 5/6 का होल स्क्वायर, उसको अपन हल कर देते हैं। 3 और 36 का लघुत्तम लेंगे तो 36 आएगा, 3 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 का 2 से -24 प्लस 36 का भाग 36 में एक बार, 1 का गुणा 25 से 25। तो यहाँ पर इसको स्टेप और लिख रहा हूँ, और x ऋण 5/6 का होल स्क्वायर बराबर इधर इसका हिसाब करते हैं। धन के 25 से ऋण के 24 से एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की घटाएंगे, 25 में से 24 गया तो 1 यानी 1/36। और अपने को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो LHS का अपने पूर्ण वर्ग बना दिया है। RHS का पूर्ण वर्ग भी 1 का वर्गमूल 1 होता है, 36 का 6 होता है, कि ऐसे अपन लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो और
x माइनस 5/6, इसका भी वर्ग कट गया, इसका भी वर्ग कट गया, तो 1/6। लेकिन संख्यात्मक मान क्या कि प्लस माइनस करते हैं। इसका कारण मैंने पहले भी बताया था, पिछली कोई प्रश्नावली में जैसे 9 आया था, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का वर्ग। तो अब अपन दोनों पक्षों का वर्गमूल हटा लेंगे, वर्गमूल ले रहे हैं 3 लिख देंगे, तो 3 का 3 से गुणा भी 3 × 3 भी 9 होता है, और -3 × -3 भी 9 होता है। तो अपन ने यदि, इसलिए अपन आप ऐसे ध्यान रखना कि 9 का जब भी वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस लगा दें। यहाँ पे भी अपन ने इसके आगे प्लस माइनस लगा दिया। अब अपने को हल करना है इसको। अपने को समीकरण द्विघाती समीकरण है तो 2 हल होंगे। फर्स्ट x माइनस 5/6 बराबर धन के 1/6 के लिए, और x बराबर 1/6 धन 5/6 उधर जाके जुड़ जाएंगे, और x या तो लघुत्तम लो या नीचे हर समान है, तो सीधा 5 और 1 6। लघुत्तम लेंगे तो ऐसे 6 आएगा, अलग अलग हो तो लघुत्तम लेना चाहिए, एक हो तो वैसे भी जोड़ सकते हैं, 1 और 5 6, 6/6 1 हो जाएगा, या भले आप 6 में 6 का भाग दिया 1, 6 में 6 का भाग दिया 1 5, यानी कि 6/6, और x बराबर 1 आंसर जो सेकंड x ऋण 5/6 बराबर ऋण 1/6 माइनस, एक बार धन लेना है एक बार ऋण लेना है, तो और x पक्षांतर कर रहा हूँ मैं, x बराबर ऋण 1/6 प्लस 5/6, और x बराबर अभी बताया था, तो लघुत्तम लो या हर समान है तो सीधा 6, 5 में से 1 जाएगा तो 4 या 2/2, 2 से कट गया। तो अतः द्विघातीय समीकरण का हल x बराबर 1, 2/3 है। क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड पार्ट, अपने को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण हल करना है। हल एक बार लिख देता हूँ समीकरण, 4x² धन 3x धन 5 बराबर 0। तो मैंने जो प्रश्न आपको बताया था, संख्यात्मक मान को RHS में लिखना है, और 4x² धन 3x बराबर ऋण 5, ये पहला काम है। सेकंड नंबर पर x² का गुणांक 1 होना चाहिए, यानी ये जो 4 है उसका भाग देना, 4 का भाग देने पर दोनों पक्षों में दे, और 4 का भाग दिया x² हो गया, ये 3/4 हो गया बराबर ऋण 5/4। उसके बाद बताया था नंबर 3 पर x का गुणांक है 3/4, प्लस हो तो भी अपने को प्लस का ही लेना है, माइनस हो तो भी गुणांक केवल पॉजिटिव ही लेना है। इसका आधा करेंगे, यानी कि 1/2 से गुणा करा देंगे, तो 3 का 1 से 3 8 हो गया नीचे, और इसका वर्ग करेंगे, यानी 3/8 का वर्ग ऐसे रहना है। या भले इसको अपन 9/4, तो जो चीज ऐसे लिख देंगे भले ऐसे लिख देंगे। तो अब अपने को दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 3/8 का वर्ग जोड़ने पर पहला काम संख्यात्मक मान को RHS में ले जाना है, दूसरा काम x² का गुणांक 1 होना चाहिए, कई होना चाहिए। फिर उसके बाद ये थोड़ा आप साइड में लिख के हल कर लें, जैसे कि x के गुणा में 3/4 है, उसका आधा किया 3/8 आ गया, उसका वर्ग 9/64 ऐसे ही तो अपन जोड़ते हैं, और x² धन 3/4x प्लस 3/8 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना, ऋण 5/4 प्लस अपने को इसको हल करना पड़ेगा, तो मैं 9/64 लिख देता हूँ।
इसका लघुत्तम लेंगे, आप साइड में हल कर सकते हैं इसे। ऋण 5/4, स्टेप ज़्यादा बढ़ानी नहीं पड़ेगी, 9/64। इसका लघुत्तम 4 और 64 का 64 हो जाएगा, क्योंकि 64 में 4 का भाग आ रहा है। 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 2 बच्चे 24 हो गए, 6 बार जाएगा, 16 चौक 64 आपको पता होना चाहिए। 16 का 5 से गुणा करेंगे तो 80, 64 का 64 में एक बार, उसका गुणा 9 से। 80 में से एक संख्या धन की, एक संख्या ऋण की घटाएंगे, ऋण के 71 बच गए। तो अपने को दोनों पक्षों को पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी ये अपन लिख सकते हैं और x² धन 3/4x प्लस, इसको ऐसे रखना होगा, बराबर -71/64। तो आपको ध्यान रखना है, जिससे जो फर्स्ट सवाल किया था उसमें राइट हैंड साइड का मान पॉजिटिव आया था। पहला काम, संख्यात्मक मान को RHS में भेजते हैं, x² का जो भी गुणांक है उसका भाग देते हैं, फिर दोनों पक्षों में जो x का गुणांक है उसका आधा करके वर्ग करते हैं, उसको दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो अब RHS का मान ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, क्योंकि इधर तो अपन a धन b के होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, x धन 3/8 का होल स्क्वायर बन चुका है ये, लेकिन इधर ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि RHS का मान ऋणात्मक आ गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे RHS का मान ऋणात्मक, अतः हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं है, या अपन कह सकते हैं इसके जो मूल होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। इसका कारण ये होता है, जैसे ऋण 5 का यदि आपको अंडर रूट निकालना हो, तो ऋण 5 का ऋण 4 का अंडर रूट भी आपको निकालना, तो 4 का तो 2 होता है, लेकिन ऋण का अंडर रूट भी एक काल्पनिक आयोटा होता है, वो आगे क्लासों में आएगा। कुल मिला के काल्पनिक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्याओं का जब भी वर्गमूल लेंगे तो वो काल्पनिक राशि आ जाती है। तो यहाँ इसलिए अपन इसका जब स्क्वायर बनाएंगे, अंडर रूट लेंगे इसका अपन स्क्वायर बनाने के लिए, तो काल्पनिक राशि आएगी, अतः मूल संभव नहीं है, अपन कह सकते हैं मूल काल्पनिक। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अपने को हल करना है। तो पहला रूल हल, 4x² 4√3x + 3/2। पहला काम, संख्यात्मक मान को RHS में ले जाना है। ऋण के 3। दूसरा काम, x² का गुणांक 1 होना चाहिए, यानी कि 4 है तो 4 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, और x² धन 4 में 4 का भाग दिया, 1 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ x लिखना था, 4 का भाग देंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि केवल अंडर रूट 3 x बच जाएगा, बराबर ऋण के 3/4। उसके बाद तीसरा काम, x का गुणांक अंडर रूट 3 आधा, इनकी 1/2 से गुणा करा, इनकी अंडर रूट 3/2, इसका वर्ग, इसका वर्ग अंडर रूट 3/2, इसका वर्ग। तो अंडर रूट 3 का वर्ग तो पूरे 3 हो गए, नीचे 4 हो गया, 2 का वर्ग 4। इसको दोनों पक्षों में जोड़ना। तीसरा काम, पहला काम संख्यात्मक मान RHS में x² के गुणांक का भाग दो, फिर जो x का गुणांक हो उसका आधा करो और फिर उसका वर्ग कर दो, जो आता है उसको दोनों पक्षों में जोड़ना है, यानी अंडर रूट 3/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये भी आप नोट कर लेना।
एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर तो अपन सूत्र में जमाएंगे, इधर अपन ए स्क्वायर धन है तो धन का सूत्र ऋण हो तो ऋण वाला लगाना है, बी स्क्वायर में जम गया है, इसको अपने को ए धन बी का होल स्क्वायर लिखना है और आरएचएस में इसका हिसाब करना है। तो ऋण 3/4 है और अंडर रूट 3/2 का वर्ग जोड़ेंगे तो धन के 3/4 है, तो कट गया एक्सप्रेशन की 0 बचेगा। और इसको मैं सूत्र के अनुसार जमाता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो जमा हुआ है, इसमें अपन चेक करते हैं, प्लस है तो प्लस, दो सूत्र का एक ही जगह एक्स है, बी की जगह अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, एन की रूट 3x ही बचा, एन की सूत्र में एडजस्ट हो चुका है बराबर। इधर यदि अलग होता है ऐसे ऋण 3/4 प्लस फिर भी 5/6 होता तो अपन लघुत्तम लेते, फिर उसका सॉल्यूशन करते। आरएचएस का मान ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, आरएचएस का मान इस स्टेप के बाद यदि ऋणात्मक आता है तो अपन कह देंगे इसके मूल काल्पनिक होंगे, तो अपन आगे सोल्व नहीं करेंगे। लेकिन अभी 0 आ गया है तो ऋणात्मक नहीं हो 0, इसको अपन और लिखें इस सूत्र के अनुसार, ए धन बी का होल स्क्वायर है, ए का मतलब x है, बी का मतलब अंडर रूट 3/2। तब हल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे अपन तो x धन अंडर रूट 3/2 बराबर 0 का वर्गमूल 0 होता है, उसको प्लस माइनस करेंगे, तो 0 में प्लस माइनस करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने को दो बार हल करना है। फर्स्ट x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, पक्षांतर करने पर x बराबर ऋण के अंडर रूट 3/2, वापस सेकंड में भी x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0 और x बराबर माइनस के अंडर रूट 3/2। तो अपन कह सकते हैं अतः द्विघातीय समीकरण के मूल मतलब उसका हल x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 और दूसरा भी द्विघातीय समीकरण में 2 आंसर होंगे, दोनों समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन जब आरएचएस का मान ऋणात्मक आ जाता है, 0 की जगह से ऋण 3 आ जाता तो फिर मूल काल्पनिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 500 पार्ट में हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है द्विघात समीकरण को। मैंने जो रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, संख्यात्मक मान द्वारा जिसमें भेजना है तो और ऋण 4 का पक्षांतर करें धन के 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, यानी जो भी गुणा में हो उसका भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे। और 2 का भाग दिया एक्स स्क्वायर हो गया, 2 का भाग दिया x/2 हो गया, या 1/2 x भी लिख सकते हैं, और 2 का भाग दिया तो 2। उसके बाद जो तीसरा काम है उसको अपन लिख देते हैं x का गुणांक 1/2 x के गुणा में आता है और इसका आधा करेंगे, इसका आधा गुणांक ऑलरेडी आता है, अब इसका भी आधा करना है, क्योंकि 1/2 से गुणा कराना है, जो भी पहले से 1/2 है तो 1/4 और इसका फिर वर्ग करना है, यानी 1/4 का वर्ग करना। इसको दोनों पक्षों में अपन जोड़ते हैं, इसको हल भी कर देता हूँ, 1 का वर्ग 1 और 16 आरएचएस में एक तरह से इसको जोड़ना है, तो और 1/4 का वर्ग 1/4 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने हैं।
फिक्स पैटर्न है संख्यात्मक मान को RHS में, उसके बाद x² के गुणा में जो भी हो उसमें उसका भाग दे दो, उसके बाद जो x का गुणांक है उसका आधा करेंगे, तो पहले से 1/2 यार, उसका आधा करेंगे 1/4 हो गया, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे और x² धन x/2 धन 1/4 का x के गुणा में धनात्मक मान है, यानी धन का सूत्र बनेगा 2 धन 1/16, दोनों पक्षों में से जोड़ दिया। इधर तो सूत्र बनेगा a² धन 2ab धन b², ऊपर a धन b का होल स्क्वायर लिखना। देखने से पता लग रहा है, भले आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको अपने को थोड़ा हल करना है, तो यहाँ मैं हल कर देता हूँ। 2 धन 1/16, 16 लघुत्तम आएगा, इसके नीचे 1 का भाग 16 बार, 16 का गुणा 2 से 32, 16 का भाग 16 में 1 बार, इनकी 33/16 होगा। तो और पहले मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, x धन 1/4 का वर्ग ये जमा हुआ है बराबर 33/16। इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 का वर्ग 10 में लगाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो इसको √33 कर देते हैं। 16 का वर्ग 4 होता है, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो अब दोनों पक्षों का अपन वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ पर आप सूत्र के अनुसार भी जमा सकते हैं, जो मैंने पिछले सवालों में बताया है। अभी अपन दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इधर से वर्गमूल लेंगे तो x + 1/4, इसका वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर हटाना है, तो √33/4। लेकिन जब भी संख्यात्मक मान प्लस माइनस करना है, पिछले सवाल में 0 आ गया था, तो 0 न धन का होता है न ऋण का, इसलिए अपन प्लस माइनस नहीं लिखा था। तो हल में फर्स्ट माना x धन 1/4 बराबर √33/4, x बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे √33/4 माइनस 1/4। हल समान है तो सीधा अपन जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लघुत्तम लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी 4 लघुत्तम लेंगे, 4 का भाग 4 में 1 बार ऊपर वाला हो जाएगा, x बराबर, और अंडर की संख्या में पूरी संख्या अपन सीधा घटा नहीं सकते, तो ऐसे ले जाएगा √33 माइनस 1/4। ऐसे कैसे इधर भी सेकेंड एक बार माइनस लेंगे, x धन 1/4 बराबर ऋण के √33 है। अंदर अंडरवुड के अंदर ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, नहीं तो काल्पनिक हो जाता है, बाहर ऋण हो सकता है। बटा 4 पक्षांतर करेंगे, वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, 1/4 और x बराबर हर समान है, ये भी माइनस का हो गया तो माइनस बाहर ले सकते हैं, और x बराबर पूरे के बाद माइनस ले लेते हैं, √33 धन 1/4। इसके मूल हो गए, तो ऐसा है मूल x बराबर √33 माइनस 1/4 माइनस √33 प्लस 1/4। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 वाला आप करना सही है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल के लिए जो संख्यात्मक मान होता है, अचर पद होता है, उसको RHS में ले जाते हैं। पहला काम हल, केवल इसका पक्षांतर करेंगे, अपन कर देता हूँ 4bx
बराबर ये पूरा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा कि ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर, ऐसे कैसे उधर चला गया। तो पहला काम संख्यात्मक मान को आरएचएस में, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है उसका भाग देते हैं। तो अपन 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे दोनों पक्षों में। एक्स स्क्वायर 4 का भाग दिया, बी एक्स बच गया बराबर ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर बटा 4। उसके बाद तीसरा मान जो x का गुणांक है, x का गुणांक बराबर x के गुणा में b, इसका आधा 1/2 से गुणा करा दो या b/2, जो आया उसका वर्ग b/2 का वर्ग, यानी कि बी स्क्वायर बटा 4। LHS में इसे लिख देंगे, RHS में इसको जोड़ देंगे क्योंकि अपने को हल करना है। और b/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर और x की घात 2 धन bx प्लस b/2 का वर्ग ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा 4 प्लस बी स्क्वायर बटा 4। इधर b/2 का वर्ग लिखा है, उधर बी स्क्वायर बटा 4, क्योंकि अपने को इसको हल करना है। इसको पहले मैं यहाँ कर देता हूँ। 4 लघुत्तम आएगा, 4 का भाग 4 में एक बार, एक का गुणा इससे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। 4 का भाग 4 में एक बार, एक का गुणा बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यानी कि ए स्क्वायर बटा 4 और एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन b/2 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बटा 4। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अपन हल कर रहे हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है। इधर अपन सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, इसको अपन ए धन बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। इस सवाल में ए की जगह एक्स है और बी की जगह b/2। आप चाहो तो सूत्र में एडजस्ट कर सकते हो, एक बार लिख देता हूँ, एक्स पे पड़ जाएगी। दो सूत्र का ए की जगह x है, b की जगह b/2 है, बराबर इसको अपन लिख देते हैं a स्क्वायर का वर्गमूल 4 का हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। यह समझना 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि bx बच जाएगा। इसको भी आप नोट कर लेना, साइड में लाइन खींच के। आगे और इसको अपन सूत्र के अनुसार a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो a की जगह x है, b की जगह b/2 है, x धन b/2 का वर्ग बराबर a/2 का वर्ग है होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर और x प्लस b/2 हो गया। इसका वर्गमूल लिया तो 2 की घात हट गई, 2 घात हट गई, a/2 हो गया। लेकिन संख्यात्मक मान में प्लस माइनस लगाना है। फर्स्ट एक बार तो अपन धन का ले लेंगे a/2 और x बराबर a/2 माइनस b/2। तो x बराबर 2, हर समान है ऊपर, अगले 2 लघुत्तम में 2 का भाग एक बार, ऐसे करके एक भी आ जाएगा। सेकंड
एक्स धन बी बटा 2 बराबर -1 बटा 2 और x बराबर -1 बटा 2 और धन का b बटा 2 हो जाएगा कि माइनस का हो जाएगा और x बराबर पहले दो लघुत्तम ले लेते हैं -a हो जाएगा -b हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आप चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, इनका एक बार कॉमन ले लिया एक से। तो अतः द्विघातीय समीकरण के मूल x बराबर a माइनस बी बटा 2 कोमा a प्लस बी बटा 2 या भले आप यहाँ पे लिख सकते हो। वापस पढ़ना पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल में अपने को जो बातें ध्यान रखनी है वापस इस सवाल में पूरा बता रहा हूँ जो अब तक अपन ने सवाल किए हैं। जो भी संख्यात्मक मान हो उसको अपन RHS में करते हैं पहला काम। दूसरा काम जो भी x स्क्वायर का गुणांक हो उसका भाग देते हैं, तो यहाँ 4 है 4 का भाग दे देंगे। फिर जो x का गुणांक बचता है इतना काम करने के बाद x का गुणांक यहाँ b है तो उसका आधा करेंगे तो b बटा 2 हो जाएगा। आप मौखिक भी कर सकते हैं, साइड में लिख के हल नहीं करें तो b बटा 2 हो गया, यानी कि b बटा 2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ये b बटा 2 और b बटा 2 का वर्ग ही है। उसके बाद अपन x का गुणांक यदि पॉजिटिव है तो धन का सूत्र लगेगा, x का गुणांक यदि ये माइनस आ जाता है तो नेगेटिव वाला सूत्र लगेगा, यानी कि LHS होल स्क्वायर बनेगा और RHS भी होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन बहुत बार RHS का मान नेगेटिव आ जाता है सूत्र में। ऐसा इतना करने के बाद यदि RHS का मान ऋणात्मक आ जाता है तो वो अपन उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल नहीं कर सकते हैं। उसका कारण कि वो उसके मूल काल्पनिक हो जाएंगे, यानी कि जो द्विघातीय समीकरण है उसके मूल काल्पनिक हो जाएंगे।